बिहार में जब भी राजनीतिक चर्चा शुरू होती है तो वर्तमान जो कुछ महीने से चल रहा है उसमें आपको दो नाम बहुत तेज़ी से नज़र आता होगा। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, एक ही दल के सदस्य हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इन्हीं दोनों की हो रही है। खैर, ये तो विषय हम बताएंगे ही। उससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो आज से 14 महीना पहले संविदा हुआ एग्रीमेंट, ये कोई बिहार के विकास वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार में सरकार चलाने का जो एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट के तहत क्या तय हुआ था, किसने एग्रीमेंट को तोड़ा, इस पर चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों ही पक्ष ये मान रहे हैं कि कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ था। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा ने क्यों छोड़ा पार्टी? जैसे ही जानकारी मिली आरसीपी सिंह को कि अब नीतीश कुमार जी अपना रास्ता बदल रहे हैं, तो उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ा? 2 दिन पहले ललन पासवान पार्टी छोड़े, खूब हंगामा हुआ, इतना चिल्लाए कि शायद कान के पर्दे फट जाएं। आरोप बहुत सारे थे। सारी बातें आपको भारत लाइव ने बताई, उनका बयान भी सुनाया, सब कुछ आपके सामने है, सब पब्लिक डोमेन में है, कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है। उससे पहले आपने देखा कि हमने एक खबर चलाया था। खबर में बहुत सारी बातें थी, लेकिन जिस खबर की मैं बात कर रहा हूं उस खबर में यह कहा गया था कि बिहार की पॉलिटिकल पार्टियां जो महागठबंधन से जुड़ी हुई हैं वो कहीं ना कहीं कायस्थ समाज के लिए कब्रगाह बन गई है। हमने कई नाम भी आपको बताए थे। उसी में से एक शिक्षाविद हैं जिनको मुखर्जी नगर से उठा करके पटना लाया गया कि पटना के लड़कों को आईएएस आईपीएस बनाएंगे। ये भी उनको सब्ज-बाग दिखाया गया कि आपको सरकार कुछ और भी ग्रीवांसेस देगी। क्या हुआ ये तो उनसे पूछने पर बेहतर पता चलेगा, या फिर सरकार से पूछना पड़ेगा। खैर, ये सब बातें चल ही रही थी कि इसी बीच में एक एपिसोड आ गया, ललन सिंह वर्सेस अशोक चौधरी। अब यही बात अगर आरसीपी वर्सेस ललन सिंह कहा गया था तो उस समय भी यही बात कहा गया था कि कुछ नहीं है, ये मीडिया का झूठ मूठ का हाइप क्रिएट किया हुआ है, मीडिया हम लोग से जलती है, मोदी ने करवाया है, लालू प्रसाद ने ये करवाया है, हमारे बीच में कुछ भी समस्या नहीं है। फैसला फाइनल आरसीपी सिंह है क्या जदयू में? फिर से बात आई, उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस ललन सिंह चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा है क्या पार्टी में? अगर हैं तो जरा सा बताइए किस पद पर हैं, कहां हैं, आरएलजेडी क्या है? अब जबकि यह बात शुरू हो चुकी है कि नीतीश कुमार, ललन सिंह, अशोक चौधरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, इस पर भी राख डालने की कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे सुलझ रहा है, लेकिन इस पर राख डाल करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? यही ना कि आप बिहार की जनता को और मीडिया को बरगलाना चाहते हैं। खैर, इस बात से आगे हम निकलते हैं। नीतीश कुमार जी ने 2 दिन पहले मोतिहारी में एक बयान दिया। कार्यक्रम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का था। उसमें सबसे वरिष्ठ आरके सिन्हा को डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई। ये सारी बातें चल ही रही थी कि इसी बीच में जब सामने चेहरा मंच के नीचे बैठा हुआ देखा नीतीश कुमार ने, तो उनका जो प्रेम था वो जागा। भाजपा प्रेम जागता है। एक लंबे समय से 3 दशक से ज़्यादा समय हो गया और किसी के साथ आप रहिए, 4 दिन के लिए अगर किसी से प्रेम होता है और एक साथ समय बिताने लगते हैं तो उसकी याद जीवन भर नहीं जाती है। ये तो लंबा समय था, 30 वर्षों का प्रेम था, ये कैसे भुलाया जा सकता है? नीतीश कुमार ने अपने व्यक्तिगत जीवन से कुछ पन्नों को पलट करके ये कहा, अब ये व्यक्तिगत जीवन था या राजनीतिक जीवन था, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में कभी भी व्यक्तिगत और राजनीतिक नहीं होता है। आपके व्यक्तिगत जीवन भी सार्वजनिक जीवन में ही काउंट किए जाते हैं। आपकी हर एक्टिविटी पर लोगों की नज़र होती है, क्योंकि आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं। आपके हर बयान के मायने दोनों ही तरफ से निकाले जाएंगे। आप उसे जिस तरह से परिभाषित करेंगे वो नहीं हो सकता है। जो लोगों को समझ में आएगा उसके हिसाब से, और खास करके मीडिया को जो समझ में आएगा उस हिसाब से वो परिभाषित करेगी।
नीतीश कुमार ने जैसे ही कहा कि जीते जी इनसे दोस्ती तो खत्म नहीं हो सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उंगली करके इशारा कर रहे थे, मीडिया को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। और ये मुद्दा उससे भी बड़ा महागठबंधन के नेताओं को मिल गया और उससे भी बड़ा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। हमने आज सुबह ही आपको एक खबर बताया था कि इससे कौन कौन से लोग प्रभावित होंगे, ऐसा बयान नीतीश कुमार ने दे दिया है। और नीतीश कुमार की राजनीति की ये पुरानी परंपरा रही है, ये उनका वो दाव है, वो कील है जो अंतिम में ठोकते हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जब वो लालू प्रसाद के साथ रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में जाने का डर दिखाते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो उधर का डर दिखाते हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार की रणनीति और नीतीश कुमार को कमजोर समझना घातक हो सकता है। खैर, इसके आगे की कहानी आप अगर देखना चाहते हैं तो हमने कल आपको खबर में बताया था कि नीतीश कुमार के इस बयान पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। जो उनके नेगेटिव प्रतिक्रिया दी गई है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो खबरों में आपने सुन लिया होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने ठीक उसी समय जब वो वहां से उठ करके एम्स वाले कार्यक्रम में आते हैं तो वहां आकर के ये बात साफ करते हैं कि भाई मैंने तो व्यक्तिगत रिश्ते की बात की थी, आप मीडिया वालों ने जो चला दिया आपकी मर्जी, जो चलाना हो चलाइए, लेकिन हम दोस्ती की बात कर रहे हैं, दोस्ती है और आगे भी रहेगी। विजय कुमार चौधरी का इस पर बयान आया, अन्य कई नेताओं ने बयान दिया, इस पर ललन सिंह का भी बयान आ गया। और ललन सिंह के बयान से तुरंत बाद, या फिर कहा जाए उससे तुरंत पहले जो हम तक पहुंची वो ललन सिंह के बयान के बाद पहुंची अशोक चौधरी का बयान। अशोक चौधरी ने भी इसे सीमेंटेड कर दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि हां, नीतीश कुमार जी की दोस्ती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है, और उस दोस्ती का 2-3 उदाहरण भी उन्होंने दे दिया। 5 सबूत तो उन्होंने खड़े खड़े दे दिया, लेकिन इस सबूत के साथ भी कई बातें शुरू हो गई। हमने खबरों में आपको यह भी बताया था कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार के रिश्ते क्या हैं। दोनों सामने से आपको लड़ते हुए नजर आते होंगे, लेकिन दोनों जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो फिर वही गुरु शिष्य या फिर एक दूसरे के उत्तराधिकारी की बात हो जाएगी, फिर से वही बात हो जाएगी। क्योंकि एक दिन पहले तक ललन सिंह ने यह बात कही है कि हम सुशील मोदी से बहुत प्रेम करते हैं, उनसे दोस्ती रखते हैं और साथ ही हम चाहते हैं कि उनको कुछ विशेष मिले। आपको याद होगा जब 2022 में महागठबंधन की तरफ नीतीश कुमार शिफ्ट कर गए थे, तब भी उन्होंने इस बात को महीनों कहा था कि अगर सुशील मोदी इस बीच में होते तो ये परिस्थिति नहीं होती, हमें अलग नहीं होना पड़ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। नीतीश कुमार को एक डर दिखाया था ललन सिंह ने, वो डर आपको पता है कि पार्टी और पद दोनों चला जाएगा। अब तक तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन खैर जब ललन सिंह ने बयान दिया तो उस बयानों को अपने अपने हिसाब से सभी ने किया। हालांकि ललन सिंह की तलखी थी कि मीडिया इस बात को गलत ढंग से प्रचारित कर रहा है, जो करना है करे ना। लेकिन हमने पीछे ही उदाहरण आपको दे दिया कि कई ऐसे अवसर आए जिसमें हमने ये खबर चलाई, वो खबर सत्य होती चली गई। और अब ये बातें चल रही है कि ललन सिंह वर्सेस नीतीश कुमार वर्सेस अशोक चौधरी हो गया है। अब नीतीश कुमार जो हैं तराजू के वो कांटा है जो एक कांस्टेंट रहता है, जिधर भार ज्यादा होगा उधर झुकता है। किधर झुकेगा ये बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अशोक चौधरी 2-3 कार्यक्रम करा रहे हैं। अगर उनका भीम संवाद, जिसको उन्होंने पूरी तरह से हैक कर लिया है, दलितों के जुटान का ये जो कार्यक्रम है, क्योंकि दलितों का संख्या अच्छा खासा है, 19.5% के आसपास दलित हैं। इसका मतलब है कि इस वोट बैंक पर भले ही ये कहा जाता हो कि अशोक चौधरी का कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन जीत करके आए हैं, विधायक बने हैं, एमएलसी बनाने की मजबूरी है, मंत्री बनाने की मजबूरी है। तो क्या पासी समाज का संख्या है तभी तो आप बना रहे हैं? क्यों नहीं किसी लाला को उठाते हैं और बना देते हैं मंत्री? वो तो आप करिएगा नहीं, क्योंकि उसकी संख्या नहीं है। गलत ढंग से प्रचारित कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि लाला जो हैं वो इस पटना में, पटना राजधानी के 2-3 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर अधिक संख्या में है, इसीलिए जीत होती है। वास्तविकता ये नहीं है। लाला के साथ ब्राह्मण
राजपूत, भूमिहार और गैर यादव खड़े होते हैं तब जाकर के जीत होती है। आंकड़ों को देख लीजिएगा तो इन दोनों कुम्हरार और खास करके बांकीपुर में ऐसी स्थिति नहीं है कि अपने वोट से ये जीत हार का फैसला कर दें या पलड़ा झुका दें, लेकिन ये सारा चीज राजनीतिक एजेंडा के तहत होता है। और उसी एजेंडा में एक भीम चौपाल है, भीम संवाद है, जिसको बड़े पैमाने पर अशोक चौधरी कर रहे हैं। इसके लिए दिन रात एक किए हुए हैं, पूरी टीम उनकी लगी हुई है। भले ही उनके पार्टी के कई जो दलित नेता हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो, उन्हें नहीं पूछा गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस कार्यक्रम पर बहुत कुछ टिका है। आने वाला भविष्य जनता दल यूनाइटेड का। और उसी अशोक चौधरी ने यह बात कही है कि दोस्ती की बात तो हमने कर दी, लेकिन इस दोस्ती को जरा यह बताइए कि क्या नीतीश कुमार के दोस्ती के बिना प्रेम कुमार, जो कि नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, लंबे समय से मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कोर लीडर हैं, वो सरकारी बंगला पर जो मंत्रियों के लिए अलॉट होता है उसमें रह सकते थे क्या? अगर इतना ही ज्यादा नीतीश कुमार से आपको एलर्जी है तो छोड़ क्यों नहीं देते हैं? बात यही नहीं हुई, शाहनवाज हुसैन का नाम ले लीजिए, उनके साथ भी नीतीश कुमार के संबंध बेहतर हैं। तो नंदकिशोर यादव एक लंबे समय से हैं, और ये वो नेता हैं, रामप्रीत पासवान की बात कर लें या मंगल पांडे की बात कर लें, ये वो नेता हैं जिनको आपने कभी भी नीतीश कुमार पर हमला करते हुए नहीं देखा होगा। इसके मायने आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इसके मायने क्या हैं। सीधी तौर पे अशोक चौधरी ने भी एक इशारा कर दिया है कि नीतीश कुमार ने जो दोस्ती वाली बात कही है वो अभी भी कायम है और ये दोस्ती आगे भी चलेगी। अब इसके राजनीतिक मायने आप निकालना है निकाल लीजिए। और सियासत में फिर से एक बार बता देते हैं, एक बात हमेशा कही जाती है कि कोई भी अस्थाई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।